हरि ओम। हरि ओम। ध्वनिर्गच्छति वा? आम्। अस्तु अस्तु, इदानीम् आरम्भं करोमि। आवर्तनं भवति। ध्वनि बार बार वो आवृत हो रहा है, इसका क्या कारण है? हाँ, हरिओम। हम लोग चर्चा कर रहे थे चारों वेदों के बारे में, और सभी वेदों के बारे में हम लोगों ने लगभग चर्चा कर लिया था। अब एक बार उन सभी वेदों को तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि वेदों की संख्या 4, वेदों के जो भाग हैं 4 भाग हो गए ऋग यजुः साम अथर्व के भेद से। तो ऋग्वेद, अब चारों वेद को क्रमशः तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। मतलब सभी वेदों के आचार्य कौन हैं, सभी वेदों की दिशा कौन कौन से हैं, सभी वेदों के देवता कौन से हैं, सभी वेदों के ऋषि कौन कौन से हैं, सभी वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, ऐसे करके यदि तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो उसको देखें। तो मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। उसमें ये है ऋग यजुष्साम अथर्वणाम पैलवैशंपायन सुमंतुभ्यः। अर्थात वेद का जो ज्ञान है व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को दिया था। उसमें से ऋग्वेद का ज्ञान उन्होंने पैल नामक आचार्य को दिए थे। ऋग यजुष्साम अथर्वणाम पैलवैशंपायन सुमंतुभ्यः। तथा ऋग्वेद का ज्ञान उन्होंने पैल नामक आचार्य को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन नामक आचार्य को दिया, और सामवेद का ज्ञान जैमिनी नामक आचार्य को दिया, और अथर्ववेद का ज्ञान उन्होंने सुमंतो नामक आचार्य को दिया। तो कहने का मतलब है जो ये क्रमशः पैल वैशंपायन जैमिनी और सुमंतो, ऋग यजुः साम और अथर्व, इसके बारे में महाभारत में एक पद्य प्रमाण आता है, प्रमाण में मिलता है। तर्ग वेदधरः पैलः सामगो जैमिनी कविः अथर्वांगिरसाम आसित सुमंतुर्दारुणो मुनि। अर्थात कहने का मतलब है ऋग्वेद का जो आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, प्रचारक हैं, वो आपका पैल हो गया। यजुर्वेद का आपका वैशंपायन जी हो गए। यजुर्वेद में अब 2 धारा हो जाते हैं। तो एक तो व्यास जी ने तो वैशंपायन को दिया था, लेकिन बाद में जाके यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण वेद से अलग अलग 2 धारा हो जाते हैं। इसलिए वैशंपायन जो है कृष्ण यजुर्वेद के प्रवर्तक हैं, और आपके याज्ञवल्क्य जी हो गए शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक या प्राचार्य, जो भी कह सकते हैं, दृष्टा, जो भी बोल सकते हैं आप। हाँ, तो ये हो गया आपका उसके प्रवर्तक आचार्य के दृष्टि में, प्रचारक आचार्य की दृष्टि में चारों वेद का अलग अलग। अब इसको यदि इसके ऋत्विक अलग चारों वेद को देखें तो चारों वेद का ऋत्विक भी अलग अलग है। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अध्वर्यु है, और सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है, और अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। अब इस ऋत्विक के भी अलग अलग भेद हो जाते हैं। बड़े बड़े यागों में मतलब सभी के 4-4 हो जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आता है परीक्षा में, जो ऋत्विज का कितना गण होता है? तो आपको पता है ऋत्विक का 4 गण है, होतागण, अध्यर्युगण, प्रतिपृष्ठा, होत्रीगण, अध्यर्युगण, इसके बाद उद्गात्रीगण, और आपका ब्रह्मागण। ये 4 प्रकार के होता और ऋत्विक के गण हैं। सभी गण में आपके क्या हैं, 4-4 और आचार्य हैं।
अर्थात कहने का मतलब है चार चार आचार्य हैं आपके, सभी में चार चार, होत्रीगण में भी चार आचार्य हैं, आपका अध्वर्युगण में भी चार आचार्य हैं, और उद्गात्रीगण में भी चार आचार्य हैं, और आपका ये ब्रह्मागण में भी चार आचार्य हैं। अब कौन कौन से हैं, तो होत्रीगण में देखें तो होता, प्रस्ताता, अक्षावाक और गावस्तुट, ये चार आचार्य होत्रीगण में हैं। इसके बाद अध्वर्युगण में भी चार आचार्य हैं, अध्वर्यो, प्रतिपष्ठाता, निष्ठा, उन्नेता, ये चार आचार्य आपका अध्वर्युगण के हैं। उद्गात्रीगण में भी चार आचार्य हैं, उद्गाता, स्तोता, प्रतिहर्ता और शुभ्रमण्यम, ये चार आचार्य उद्गात्री गण के हैं। इसके बाद आपका यदि ब्रह्म गण में देखें तो ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निद्र और पोता, ये चार आचार्य आपका ब्रह्म गण के हैं। तो ये आपका हो गया, आपका दो चीज क्लियर हो गया। एक तो सभी के जो प्राचार्यक आचार्य हैं सभी वेदों के, और दूसरा सभी के ऋत्विक। अब इसके बाद इनका यदि हम वो देखते हैं, सभी क्या आयु मतलब उपवेद क्या है, तो कहते हैं उपवेद के लिए भी मैंने एक पद्य बनाया था। वो आप धनुर्वेद ऐसा करके मैंने ग्रुप में आपको डाल दिया है, लेकिन यदि आप लोग फिर भी देखना चाहें तो वो श्लोक मैं आपको बता दूं। अभी आप एक सेकंड। हाँ 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 जी भैया अभी कर लीजिए, अभी तो निशान आ रहा है रिकॉर्ड, आ रहा है? हाँ निशाने का रिकॉर्ड तो आ रहा है। हाँ, तो ध्वनि श्रूयते इदानीम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 आ रही है। तो फिर उस समय फिर क्या दिक्कत होती है?